नमस्ते दोस्तों, याश आरजे हैं आपका दोस्त और आज हम जानेंगे डिज्नी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि डिज्नी का पहला कार्टून चरित्र मिकी माउस नहीं बल्कि ऑसवाल्ड द लकी रैबिट था। यह बात 1927 की है जब वॉल्ट डिज्नी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए ऑसवाल्ड बनाया था। ऑसवाल्ड एक खरगोश था जो अपनी किस्मत और शरारतों के लिए जाना जाता था। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने ऑसवाल्ड के सारे राइट्स अपने पास रख लिए और वॉल्ट डिज्नी को खाली हाथ छोड़ दिया। यह घटना वॉल्ट डिज्नी के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई रॉय के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी बनाई और एक नए कैरेक्टर पर काम शुरू कर दिया। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा मिकी माउस था। दोस्तों, क्या आपने कभी डिज्नीलैंड में किसी सीक्रेट क्लब के बारे में सुना है? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। डिज्नीलैंड में एक सीक्रेट क्लब है जिसका नाम है क्लब 33। यह क्लब डिज्नीलैंड के न्यू ऑरलियंस स्क्वायर में है और इसे 1967 में वॉल्ट डिज्नी ने खुद डिजाइन किया था। यह क्लब बहुत ही एक्सक्लूसिव है और यहाँ सिर्फ खास लोगों को ही एंट्री मिलती है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी बिना परमिशन के नहीं जा सकते। क्लब 33 में जाने के लिए आपको एक लंबी वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ता है और साथ ही बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। कहते हैं कि इस क्लब में आज भी वॉल्ट डिज्नी की कुछ पुरानी यादें मौजूद हैं। यहाँ एक टेलीफोन है जिससे वॉल्ट डिज्नी अपने मेहमानों से बात करते थे। तो अगली बार जब भी आप डिज्नीलैंड जाएं, तो क्लब 33 के बाहर से गुजरते हुए एक बार जरूर सोचिएगा कि इस सीक्रेट डोर के पीछे क्या होगा। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी को सिर्फ एक सफल एनिमेटर या बिजनेसमैन नहीं माना जा सकता। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है उनके नाम 26 अकेडमी अवार्ड्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वॉल्ट डिज्नी को अपनी जिंदगी में कुल 26 अकेडमी अवार्ड्स मिले थे, जो कि किसी भी इंसान को मिले सबसे ज्यादा अवार्ड्स हैं। इन 26 अवार्ड्स में 4 ऑनररी अवार्ड्स भी शामिल हैं। वॉल्ट डिज्नी को उनके बेहतरीन काम और एनिमेशन की दुनिया में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया था। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी मनोरंजन किया और उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गई। उनकी लगन, मेहनत और क्रिएटिविटी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो वॉल्ट डिज्नी से सीखिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, डिज्नी के थीम पार्क्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मैजिक किंगडम का। यह पार्क न सिर्फ बच्चों का बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जन्नत है। यहाँ आपको रोमांच, मनोरंजन और जादू तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी। मैजिक किंगडम को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें मेन स्ट्रीट, यूएसए, एडवेंचरलैंड, फ्रंटियरलैंड, लिबर्टी स्क्वायर, फैंटेसीलैंड एंड टुमारोलैंड शामिल हैं। हर हिस्से की अपनी एक खास थीम है और यहाँ आपको अलग-अलग तरह के राइड्स, शोज और अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। चाहे आप स्पेस माउंटेन में रोमांच करना चाहें या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में समुद्री लुटेरों के साथ जाना चाहें, मैजिक किंगडम में आपके लिए सब कुछ है। यहाँ की खूबसूरती, सजावट और मनोरंजन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिज्नी के थीम पार्क्स में एक सीक्रेट छुपा हुआ है? नहीं, मैं क्लब 33 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिडन मिकीज की। हिडन मिकीज दरअसल मिकी माउस के चेहरे जैसे छोटे-छोटे डिजाइन्स हैं जो डिज्नी के थीम पार्क्स में जगह-जगह छुपाए गए हैं। ये डिजाइन्स इतने छोटे और छुपे हुए होते हैं कि इन्हें खोजना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी ये डिजाइन्स दीवारों पर बने होते हैं, तो कभी जमीन पर, तो कभी किसी राइड के अंदर। हिडन मिकीज को खोजना एक तरह का खेल है जो डिज्नी के चाहने वालों को बहुत पसंद आता है। तो अगली बार जब भी आप डिज्नी के किसी थीम पार्क में जाएं, तो हिडन मिकीज को खोजना न भूलें। कौन जानता है, हो सकता है आपको कोई ऐसा हिडन मिकी मिल जाए जो आज तक किसी ने न देखा हो।
दोस्तों, डिज्नीलैंड बनाना वॉल्ट डिज्नी का सपना था, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डिज्नीलैंड जैसा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर सके। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्की कदम उठाया, और वो था अपने घर को गिरवी रखना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनका यह रिस्क काम कर गया और डिज्नीलैंड बनकर तैयार हो गया। यह पार्क न सिर्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ, बल्कि वॉल्ट डिज्नी के सपनों की उड़ान का निशान भी बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिज्नी की लगभग सभी एनिमेटेड फिल्मों में मिकी माउस और मिनी माउस की आवाज एक ही आदमी ने दी है? जी हां, यह सच है। मिकी माउस और मिनी माउस दोनों की आवाज वेन ऑलवाइन नाम के एक आदमी ने दी थी, जो डिज्नी स्टूडियोज में एक साउंड इफेक्ट्स आर्टिस्ट थे। वेन ने 1977 से लेकर 2009 तक लगभग 32 सालों तक मिकी माउस की आवाज दी। उनकी पत्नी रसी टेलर ने भी 1940 से लेकर 2019 तक मिनी माउस की आवाज दी। दोनों की पहली मुलाकात डिज्नी स्टूडियोज में ही हुई थी, और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताई। वेन और रसी की आवाजों ने मिकी और मिनी को एक नई जिंदगी दी और उन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थे डिज्नी के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी डिज्नी के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।